Again, we are going to see three important questions for today, and the very first important question is regarding the polity. एंड एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हो पॉलिटी तो आपको लगता है ऐसा कि आप बहुत कुछ कर चुके हो या बहुत कुछ हो गया है, बट बहुत चीज़ बाकी रहती है, राइट? आप देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। अब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वोट की PDF खोलोगे या आपके पास बुक होगी, है ना, आप जैसे ही वो वर्ड डालोगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप देखो वहाँ पे 4-5 बॉडीज़ निकल के आएंगी जहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होता है उनके इलेक्शन में, और ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज सिर्फ 4 से 5 बॉडीज़ ही होती हैं, ठीक है? अब आपको 5 ऑप्शन दिया है मैंने, आप पता करो कि कौन कौन सी बॉडी, ठीक है? अब इसका आंसर देख लीजिए क्या है, पॉज करके। अगर आप इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है डी, ओनली 4। कोई 4 सही है, 1 गलत है, ठीक है? तो आप देखोगे सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट, देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग विद द सिंगल ट्रांसफर। फिर आता है राज्यसभा के मेंबर्स, देख लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। लोकसभा में ऐसा नहीं होता है, नॉट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा तो जितने मेंबर्स, जितने सीट्स अभी आई हैं वो और कम हो जाएंगी दोनों पार्टीज़ की। बीजेपी और कांग्रेस मेजरली लें हम, दोनों पार्टीज़ की सीट और कम हो जाएंगी, राइट? आपको मैं दिखाऊंगा कितनी कम हो जाएंगी। सो ये जो चौथी चीज़ है दैट इज़ 5th कमिटी ऑन द पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी ऐसे है, इसमें भी है, देखो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 334 देखोगे यू विल फाइंड हियर। सो ये चारों बॉडीज़ अगर आप देखोगे, ये आर्टिकल में आया था द हिंदू के, अगर आप देखोगे इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, तो आप देखो अभी जो करंटली 293 सीट्स आई हैं एनडीए की, इट वुड हैव बिकम 243, 234 वुड बिकम 225 एंड अदर्स का भी बढ़ जाता, अदर्स का देखो आप सीट्स बढ़ जाते, ठीक है? तो आउट ऑफ, तो दिस इज व्हाट आई विल टेल यू दैट कि आप जब पढ़ते हो तो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। नाउ मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द ओथ ऑफ द स्पीकर, ठीक है? अब नई असेंबली आने वाली है, नया सेटअप होने वाला है, तो ओथ होगा। ओथ से सिस्टम क्या है, पहले प्रोटेम स्पीकर विल बी अपॉइंटेड बाय द, अच्छा स्पीकर का क्या रोल है? स्पीकर जैसे ही लास्ट ईयर का सेशन डिसॉल्व हुआ तो इट डजंट रिजाइन ऑटोमेटिकली, वो वेट करते हैं टिल द न्यू सेशन स्टार्ट। जैसे सपोज कल नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले तक दिस विल बी इन पिक्चर, ही विल बी और शी विल बी द पिक्चर, ठीक है? पर जैसे नई असेंबली अपॉइंट होगी वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर विल बी अपॉइंटेड फर्स्ट, then speaker will be appointed and then the procedure will start as usual. The oath of the speaker of लोकसभा is provided in 3rd schedule, ठीक है? ओथ लोक स्पीकर जो होते हैं उनका ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, एंड द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड इन 3rd शेड्यूल। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ भी 3rd शेड्यूल में, स्पीकर का भी 3rd शेड्यूल में। तो देख लेते 3rd शेड्यूल में किसका है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिक दिया है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक्चुअली क्या होता है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। लोकसभा का जो स्पीकर होगा हाउस में, ही विल नॉट बी द पर्सन आउटसाइड, ही विल बी द मेंबर, ही शैल बी द मेंबर ऑफ द हाउस। दैट्स व्हाई यू सी हियर whenever the party dissolve, whenever the house dissolve, the Lok Sabha will quit because he ceased to be or she ceased to be the member of the Lok Sabha। जैसे ही मेंबर लोकसभा राज्यसभा से हटेंगी, स्पीकर अपना एक रेलेवेंस खो चुकी है, ठीक है? सो ही और शी शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउस, और जब मेंबर ऑफ द हाउस है तो जो ओथ है उनका is not in the form of speaker, it is in the form of the member of the house, ठीक है? Now if you see the oath of the president is not in the 3rd schedule, it is under article 60, और article 60 में oath of the president पढ़ोगे। अब oath पढ़ोगे तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे कि इसका क्या क्या रोल है oath में। तो आप देखो इनके oath को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले it makes an oath in front of the chief justice of India, ठीक है? और इन द एब्सेंट ऑफ CJI द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है, CJI। नाउ डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये 3 काम वो नहीं कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड अगेंस्ट द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट। जो ओथ शपथ ली है वो तो काम ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? एंड आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी नोन टू यू। जब कभी भी रोल ऑफ प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आएगा मेंस में, सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखोगे कि प्रेसिडेंट बना क्यों है, क्यों, उसके ओथ में क्या लिखी है ऐसी चीज़
कितनी इंपॉर्टेंट। और आपको ये बात और बता दूं कि ये जो प्रेसिडेंट का ओथ देख रहे हो, ये गवर्नर के अलावा और कोई नहीं, सबकी ओथ अलग होती है। गवर्नर और प्रेसिडेंट की ओथ सेम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। अब जब कभी भी कोई भी बैंक ग्लोबली कोई स्टैब्लिश होती है, उसका 3 रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैब्लिश कैसे हुई, ठीक है। वोटिंग इज इक्वल टू शेयर है कि नहीं, मतलब इक्वल वोटिंग ऑफ राइट्स है कि नहीं, और वोटिंग डिपेंड्स ऑन द शेयर, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बैंक में, ठीक है। तीसरा, उसका फंक्शन क्या है, और चौथा, इंडिया इज फंडिंग और रिसीविंग कंट्रीब्यूशन और नॉट, और पार्ट ऑफ नॉट, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए। यस, तो आंसर इज 1 and 3। इट्स अ मल्टीलेटरल बैंक डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड थ्रू चाइनाज लीडरशिप। ये AIBBB जो है, इट्स अ चाइना लीडरशिप, इज करेक्ट। देन इट्स अ वोटिंग इज इक्वल, गलत है। वोटिंग आप देख लो, एक ही एग्जाम्पल देख लो, चाइना का वोटिंग कितना, सिर्फ 26% राइट्स है वोटिंग का, और बाकी कंट्रीज का देख लो 7%, 5%। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कितना है, देखो 29,780, इसका कितना है 836, तो वोटिंग भी उस हिसाब से 7% का राइट है। तो इक्वल वोटिंग राइट्स AIBBB बैंक में नहीं है, ठीक है। अच्छा, द बैंक मेजरली फोकस ऑन द डेवलपिंग एशिया बट विद द मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देख लेते हैं हम इसको भी। एज ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक फोकस ऑन डेवलपिंग एशिया बट विद द मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑनली, AIB का वेबसाइट से मैंने स्टेटमेंट्स फ्रेम किया है। तो आपको समझ में आया। जब कभी भी सपोज कोई भी बैंक पढ़ते हो, लाइक ब्रिक्स बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक, सारे बैंक में इन स्टेटमेंट्स का सेम स्टेटमेंट्स फॉर्म करोगे और उसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे, चाहे कोई भी बैंक आ जाए, ठीक है। तो ये रहा आज का 3 क्वेश्चन फिर से, एंड वी विल सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुमारो। एंड 25 बैचेस स्टार्टेड, डोंट मिस दिस ईयर, डू और डाई, बिल्कुल जान लगा देनी है इस साल, एंड क्लियर द 25 एट एनी कॉस्ट। एवरी ईयर यू फेल, you lose lot of money, lot of courage, lot of trust, and this all you have to gain the next year. So every year you fail, the burden is high. Make sure 25 आप गोल्ड टाइट के साथ स्टार्ट कर रहे हो, and you are dealing with the best possible way. Thank you so much. We will see important question tomorrow.